नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं आज से 4 साल पहले घटी दो लड़कियों के साथ, एक्चुअली में एक लड़की के साथ घटी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी जुड़ी हुई है दो लड़कियों से, लेकिन एक के साथ ये घटना घटी है। डिटेल में जानते हैं जिया की जुबानी की किस तरह से घटी, कब कहाँ किसके साथ भाई। ये जो दोनों लड़कियां हैं एक्चुअली ये लोग ओडिशा भुवनेश्वर की रहने वाली है। एक्चुअली एक जो पर्टिकुलर भुवनेश्वर की रहने वाली है जिसका नाम अनुपमा है, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, और उसकी दोस्त जिसका नाम सृष्टि है, ये दोनों एक साथ वहीं पे भुवनेश्वर में एक ऑफिस में जॉब करती हैं। अभी भी करती हैं, उस टाइम पे करती थी। तो होता क्या है कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी कट रही थी, दोनों रोज़ ऑफिस जाया करती थी। और जो अनुपमा है वो भुवनेश्वर में ही रहती थी, उसकी फैमिली वहीं पर रहती थी, तो वो अपने घर पर चली जाया करती थी। लेकिन जो सृष्टि थी वो रेंटेड घर में रहती थी, क्योंकि उसकी फैमिली भुवनेश्वर में नहीं रहती थी, उड़ीसा के अंदर ही छोटे से गांव में रहती थी। तो ऐसा ही था, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा जा रहा था, सब कुछ बहुत मस्त इनकी लाइफ चल रही थी। लेकिन तभी एक टाइम पे, यही 4 साल पहले, वो जो सृष्टि है वो बोलती है इसको, अनुपमा को, कि यार मेरे गांव में ना हर साल मेला लगता है और इस साल भी अगले हफ्ते लगने वाला है, तो क्या अपन चले मेरे गांव के मेला देखने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। तो अनुपमा बोलती कि हाँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने भी कोई मेला नहीं देखी हूँ, और गांव का मेला है तो फिर वहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग होगा और बहुत मज़ा आएगा। और मुझे भी कोई गांव में घूमने जाना था बहुत टाइम से, और वो तुम्हारा गांव है तो फिर तो और मज़ा आने वाला है, रहने के लिए भी झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है, तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूँगी, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गई थी, एक ही ऑफिस में काम करती थी, ऐसा वाला सीन था। तो सृष्टि उसको अनुपमा को बोलती है, तो अनुपमा भी रेडी हो जाती है, बोलती है कि ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते अगर मेला लगने वाला है तो हम कैसे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो सृष्टि बोलती है कि अपन ना उस दिन ऑफिस से हाफ डे कर लेंगे, मतलब पहले से ही अपने ऑफिस में बोल देंगे उन लोगों को कि आज हम लोग हाफ टाइम तक ही काम करने वाले हो, और हाफ टाइम के बाद अपन निकल जाएंगे मेरे गाँव जाने के लिए। तो अनुपमा बोलते हैं ठीक है भाई, मैं भी अपने घर पे बात कर लूंगी, ऐसा ही कर लेंगे। उसके बाद क्या टाइम आता है अगले हफ्ते का, जिस दिन ये लोग जाने वाले थे वहाँ पे उसके गांव में मेला सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये लोग ऑफिस वालों से बोलते हैं कि भाई देखो, अभी हमको जाना है, हम लोग कल मॉर्निंग में वापस से डायरेक्ट ऑफिस आ जाएंगे, हम लोग सिर्फ हाफ डे की छुट्टी मांग रहे हैं, कल की छुट्टी नहीं मांग रहे। तो ऑफिस वाले भी बहुत अच्छे थे, इनको छुट्टी दे देते हैं। हाफ टाइम में ये लोग ऑफिस से निकल जाती हैं उसके गाँव जाने के लिए, सृष्टि के गांव जाने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि शाम के 5-5:30 बजे तक ये लोग सृष्टि के घर पहुंच जाते हैं, दोनों, अनुपमा और सृष्टि। सृष्टि के घर वाले बहुत खुश होते हैं अनुपमा को देख के, और सब लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद सृष्टि बोलती है कि यार अनुपमा, अपन रेडी हो जाते हैं, 7 बजे से अच्छा वाला मेला का टाइम रहता है और 7 बजे से मेला लगता है, तो अपन पहले से रेडी रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और सृष्टि जो थी ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा सजना धजना और अच्छे से रहना उसको पसंद था। उसके बाल भी एकदम लंबे थे, बाल वाल सेट करना, बहुत परफ्यूम लगाना, और मतलब स्टाइलिश थी वो, उसको ऐसे रहना पसंद था। लेकिन जो अपनी अनुपमा थी थोड़ी सिंपल रहा करती थी। वो बोलती है क्या रेडी होने में टाइम लगेगा, हो जाऊंगी रेडी, 10 मिनट लगेगा, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सृष्टि बोलती है तुझे 10 मिनट लगेगा, मुझे तो 1-1.5 घंटे लगेंगे रेडी होने के लिए। तो अनुपमा बोलती है अच्छा ठीक है, चल तू रेडी हो जा, मैं भी थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, सारी चीज़ें कर लेते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं, मस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेला जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अभी टाइम आता है 6:30 बजे का। जो मेला लगा था ना, वो सृष्टि के गाँव से बहुत नज़दीक जगह पे लगा था, कि मतलब आधे घंटे में मेला में पहुँच सकते थे, इतना नज़दीक था वहाँ का जगह। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, दोनों निकल जाते हैं मेला में जाने के लिए। सृष्टि ने उसके बाल एकदम कमर से नीचे तक इतने लंबे बाल थे और पूरी तरह से खुला रखी थी, और बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाई थी। जबकि उसके घर वाले हमेशा मना करते थे, हमेशा, कि रात के टाइम में एक बार शाम हो गया तो लड़कियों को बाल खोल के ऐसे बाहर नहीं घूमने जाना चाहिए। और एक तो मेला का टाइम है, मेला में बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली कुछ लोग मेले सेलिब्रेट करने जाते हैं और कुछ लोग ऐसी हरकत करने भी जाते हैं। तो सृष्टि घर वाले बोलते भी है, डांटते भी हैं कि तुमने इतना परफ्यूम क्यों लगाया बाहर जाने से पहले, मेला में जाने से पहले। तो सृष्टि थोड़ी वैसी थी, बोलती अरे यार अभी आप लोग शुरू मत हो जाओ, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे रेडी होकर रहना, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, अभी हम लोग को निकलने तो बहुत लेट हो गया, 6:30 का टाइम हो गया, आधे घंटे में कैसे पहुँचना हमको वहाँ पे। तो घर वाले बोलते अच्छा ठीक है चले जा। दोनों वहाँ से घर से निकल जाती हैं मेला जाने के लिए। जो भाई था ना सृष्टि का, उसका नाम सत्या था, वो भी इन लोगों के साथ ही जा रहा था, क्योंकि दोनों अकेले रात के टाइम में जाना उतना सही नहीं समझ रही थी। सत्या बोलता है मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ, अपन तीनों चलेंगे, साथ में मेला देखेंगे और साथ में वापस लौट आएंगे। तो ऐसा ही होता है, ये लोग 7 सवा 7 तक
मेला में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद बहुत सारे झूले लगे हुए थे, झूले झूलते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाते हैं। जो अनुपमा थी वो मेला से बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। ये लोग खाते खाते खेलते खेलते ये घूमते घूमते बहुत टाइम हो जाता है और अभी 1-2 घंटे बीत जाते हैं वहाँ पे रहते रहते, बहुत थकान हो जाती है सबकी। तभी सृष्टि बोलती है अनुपमा को, यार मुझे ना टॉयलेट जाना है अभी। तो अनुपमा बोलती है कि यार मेला में कैसे टॉयलेट जाएगी, कहाँ पे जाएगी मतलब। तो सृष्टि बोलती है कि जो मेला का पीछे वाला जो हिस्सा है ना, जिधर मेला लगा है, उधर एक ना छोटा सा वॉशरूम टाइप का एरिया बनाया गया है, तो वहाँ पे अपन जा सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली जो औरतें होती है वही लोग जाती हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल, अनुपमा को बोलती है सृष्टि। तो अनुपमा सृष्टि दोनों वहाँ पे जाती हैं। अभी टाइम हो रहा होगा शायद रात के 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा होगा। तो उस टाइम पे वो लोग वहाँ पे पहुँच जाती हैं। जो अनुपमा थी वो वॉशरूम से थोड़ा दूर ही खड़ी थी और जो सृष्टि थी वहाँ पे चले जाती यूज़ करने के लिए। उसके बाद यही 5-10 मिनट बाद जब वहाँ से वॉशरूम यूज़ करके आती है सृष्टि, तो उसकी हालत में थोड़ी ख़राब लग रही थी, थोड़ा अलग फील कर रही थी। आते से अनुपमा को बोलती है कि यार चल घर जाते हैं। अनुपमा बोलती है क्यों, अभी तो थोड़ा सा और मेला सेलिब्रेट करेंगे, अभी तो असली मज़ा आ रहा है, ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों अभी घर क्यों जाना है। तो सृष्टि बोलती है यार मेरी बॉडी में कुछ बहुत अजीब सा गंदा फील हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत भारी लग रही है और सिर भी बहुत भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगी, चल घर जाएंगे। अनुपमा को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, सोचती है कि ये क्या बोल रही है, अभी घर जाएंगे, अभी तो इतना एंजॉय कर रही थी, वॉशरूम से आने के बाद ऐसी हरकत क्यों कर रही है। तो अनुपमा सोचती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी बहुत सेलिब्रेट कर लिए, बहुत घूम लिए, आना होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग सत्या के पास मिलते हैं सृष्टि के भाई से और ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें खा पी लिए थे, तो घर पे जाने के बाद खाना वाना नहीं खाते हैं, ये लोग रात में सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम आता है, इन लोगों को जल्दी उठना था क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था, वहाँ से ट्रैवलिंग करके इनको ऑफिस भी निकलना था, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी इन्होंने नहीं लिया था दोनों ने। तो क्या होता है कि सृष्टि के घर वाले सृष्टि को उठाना चालू कर देते हैं कि बेटा उठ जाओ, रेडी हो जाओ, ऑफिस जाना है। लेकिन सृष्टि बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी। बार बार घर वाले उठा रहे, उठ ही नहीं रही है, बार बार ऐसे हिला हिला के उठा रहे, उठ ही नहीं रही है। सब लोग परेशान हो गए, क्या हो गया भाई, इतनी कौन सी गहरी नींद में सो गई कि उठ क्यों नहीं रही है ये, क्या हो गया इसको। सब परेशान होते, बहुत पानी वानी फेंकते हैं मुंह पे, उठाने की कोशिश करते तो भी नहीं उठ रही है। अभी अनुपमा थोड़ी डर गई कि क्या हो गया इसको, मतलब उठ क्यों नहीं रही है, सांस वास सब चल रही है। घर वाले भी सोच रहे हैं कि लेकिन उठ क्यों नहीं रही है। बार बार करते करते ये उठती है, यही जब 11 बजते हैं सुबह के, मतलब दोपहर, यानी दोपहर आने वाला टाइम होता है, 11-11:15 बजे के टाइम पे उठती है वो। उठती है, जब उसका भाई सत्या उसको उठाने गया था, उठा रहा था, उठना बहुत लेट हो गया। उठती है और उठते से ही अपने भाई को खींच के चाटा लगाती है। वो टेंशन में आ जाता है कि क्यों मारी मेरी बहन ने मेरे को, खींच के चाटा क्यों मारी। घर वाले भी टेंशन में, उसके पापा आए दौड़ते हुए बोलने के लिए, क्या हुआ बेटा, क्यों, क्या हो गया, तू अपने भाई को, इतने बड़े भाई को चाटा क्यों मार रही है, मतलब क्या हो गया तुझे, ऐसी हरकत क्यों कर रही है। तो अपने पापा को गाली देने लगती है जोर जोर से। जो कि सृष्टि बहुत ही समझदार, सुलझी हुई अच्छी लड़की थी, कभी घर वालों को गाली देना क्या ऊंची आवाज तक में बात नहीं करती थी। वो अपने पापा को गाली देती है, मम्मी आती है तो मम्मी को मारने के लिए दौड़ती है, सबको जोर जोर से गाली देने लगती है पूरे घर वालों। अनुपमा बोलती तो अनुपमा को गाली देने लगती है। समझ में नहीं आता है किसी को कि आखिर इसको हो क्या गया है, हम लोग गाली वाली क्यों दे रही है। उसके बाद चिल्लाने लगती है जोर जोर से और खुद को थप्पड़ वप्पड़ मारने लगती है जोर जोर से, खुद के बाल वाल उखाड़ने लगती है और दांत वात पीसने लगती है, पता नहीं क्या क्या हरकत करने लगती है। सब टेंशन में आ जाते हैं कि ये हो क्या गया इसको। उसके बाद डायरेक्ट उठती है अपने बेड से और उठ के भागना स्टार्ट करने लगती है बाहर। उसे घर वाले रोकने लगते हैं कहाँ भाग के जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है और भागते भागते उसके घर के पीछे, 4 घर पीछे एक घर था, उनके घर पे चली जाती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि हम तो उनको ढंग से जानते भी नहीं हैं, वो लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे अभी 1-1.5 महीने पहले, उनके घर पे क्यों जा रही है। उनके घर से जाते हैं, घर वाले पकड़ के लाते हैं, उसके बाद घर वाले समझ जाते हैं कि भाई इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ऊपरी हवा लगी है या कोई तो शैतानी शक्ति इसको पजेस कर चुका है, कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। घर वाले बहुत ही जल्दी, लेट ना करते हुए, उनके गांव में ही एक तांत्रिक बाबा रहते थे, उनको बुला के लाते हैं, जो कि उनके गांव में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, भूतिया या कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, वो वहाँ पे ना एक उनका कुछ आश्रम टाइप का था, वहाँ पे झाड़ फूक किया करते थे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, तांत्रिक बाबा बुलाते हैं तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि इसको वहाँ पे लेके चलो। वहाँ पे लेके चलने के बाद इसका झाड़ फूक करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई बहुत ही भारी शैतानी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है।
तो घर वाले बोलते हैं कि लेके चलेंगे, लेकिन उसको आक्रामक हो गई, उसको उठाना और लेके जाना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गांव के 6 लोग और आते हैं, तांत्रिक बाबा और इसके घर वाले सब मिल के उसको पकड़ के उस आश्रम के पास लेके जाते हैं। लेकिन जब उसको आश्रम के पास लेके जा रहे थे ना, उस टाइम पे उसने अपने दांतों से, जो लोहे की बाल्टी नहीं होती है, लोहे की बाल्टी, उसमें फुल पानी था, फुल बाल्टी, वो अपने दांतों से उठाए हुए आश्रम तक पैदल जाती है। वो बाल्टी को छोड़ तक नहीं रही थी। उसके अंदर पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी। उसका दिमाग पता नहीं कैसे हिल गया था। कितना क्रीपी रहा होगा वो मंजर। पूरा चिल्ला रही है, आंखें उसकी पूरी बाहर निकल गई, बाल्टी यहाँ पे लटका हुआ है लोहे का, और एकदम अजीब सी घुर्राते हुए सबने उसको ऐसे पकड़ के रखे हैं, उसको लेके जा रहे हैं वहां पे आश्रम में। उसके बाद जब आश्रम में पहुंचती है, वहां पे और आक्रामक हो जाती है। जो बाबा जी थे झाड़ फूक करना स्टार्ट करते हैं। बहुत झाड़ फूक करने के बाद उसको कैसे कैसे करके कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद बाबा जी बताते हैं, उसकी जो आत्मा थी वो बताती है कि मैं आराम से अपने यहाँ उधर बैठी हुई थी पेड़ के नीचे, ये मस्त खुशबूदार कुछ लगाई हुई मेरे पास आई और मुझे ये बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैं इसके शरीर में प्रवेश कर ली। और वो लड़की कौन थी? जिस घर पे गई थी ना भाग के, उसी घर की लड़की अभी से कुछ दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी। और जो मृत्यु के बाद एक घड़ा नहीं बांधते पानी के लिए पेड़ पे, 13वीं के टाइम के आसपास कुछ वैसा बांधते हैं और 13 दिन तक उसमें पानी डालना होता है, ऐसा कुछ रहता है। तो वहां पे वही आम के पेड़ पे उसका घड़ा बंधा हुआ था और उधर ही वो वॉशरूम गई थी। आम के पेड़ की तरह उसका घड़ा बंधा हुआ था और वहीं पे वो सो रही थी या जो भी चीजें कर रही थी। वो आत्मा ने इसको देखी, इसने खुशबूदार परफ्यूम लगाई थी और लंबे लंबे खुले बाल रखी थी। वो अट्रैक्ट हुई और इसके अंदर एंटर कर ली और उसके बाद इसका जीना हराम कर दी है। तो सब लोग बोलते हैं क्या करे, इसे निजात पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि इसके बाल काटने पड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो ऐसी शक्तियां होती है, शैतानी शक्तियां, वो बाल से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होती हैं। सही बात। और ये जो शक्ति स्पेशली इसके बाल को देख के अट्रैक्ट हुई है, तो इसके बाल को काटना पड़ेगा। उसके उतने लंबे कमर तक के बाल बाबा जी पूरा काट डालते हैं, पूरे ऐसे छोटे छोटे कर देते हैं, मेरे से भी छोटे। उसके बाल इतने छोटे कर देते हैं और उसके बाल को पकड़ते हैं, मंत्र मंत्र फूकते हैं और जहां पे जिस पेड़ के पास उसका घंट बंधा हुआ था ना, जो उसका घड़ा, वहां पे ले जाके गाड़ते हैं उस बाल को। और बोलते हैं बाबा जी कि आज के बाद वो शैतानी शक्ति कभी भी इस लड़की की बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी रात के वक्त परफ्यूम लगा के इस लड़की को बाहर मत निकलने देना। और स्पेशली उस पेड़ के पास मेला जाती भी है तो उस पेड़ के पास ना जाए, याद रखना। अगर ये उस पेड़ के पास जाती है और अभी भी वो शक्ति उस पेड़ के पास रहेगी तो वापस इसकी बॉडी में एंटर कर सकती है। केवल वो अकेली लड़की नहीं, बल्कि किसी को भी रात के समय परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लड़के हैं तो भी नहीं, लड़की है तो भी नहीं। और अगर लड़कियां हो तो बाल खोलकर भी मत निकलो भाई, पता नहीं कौन सी एनर्जी आपका इंतजार कर रही हो और आप बाहर जाएं और कैसी मनहूसियत आपको लग जाए। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि कुछ मीठा या स्वादिष्ट, जो बहुत टेस्टी कोई चीज़ होती है, वो भी खाकर किसी आप सुनसान इलाके, अनजान जगह पे मत निकलो रात के वही तो। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि मेला में तो स्पेशली बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुनी हूँ हमारे गांव की तरफ बहुत लोग बोलते हैं कि मेला में स्पेशली बहुत सारी जो डायने होती है ना, अपनी बहुत सारी जो उनकी प्रक्रिया होती है ना, उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे ब्लैक मैजिक करती हैं बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ, क्योंकि वो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मौजूद होते हैं। यही कारण रहता है, उनके पास बहुत सारे शिकार रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी मेला में भी बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं। तो ऐसी जो जादू टोने करने वाले लोग होते हैं वो तीर चला देते होंगे। हाँ। इतने सारे शिकार में किसी को तो लग जाए इस चक्कर में। खैर, बड़ी खतरनाक दुनिया होती है उनकी। अगर इस वीडियो के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख और मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।